रिलेटेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने फिलिस्तीनी नागरिकों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हुए एक मसौदा पेश किया। मौसम विभाग ने एक नवीनतम अपडेट जारी किया जिसमें कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी और तटीय भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। विभाग के मुताबिक जिन क्षेत्रों में लू देखने को मिलेगी उनमें झारखंड, उत्तरी अंतरिक्ष, कर्नाटक तट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा शामिल है। आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुभकामनाएं दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शुक्रवार को इजरायली के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने गाजा में वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए, जिससे लेकर उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डील फाइनल हो गई है। वीआईपी महागठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव ने राजद के हिस्से की 3 सीट गोपालगंज और मोतिहारी को वीआईपी को दे दिया। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चल रहा है। वहीं पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में जुटे हैं। सरकार के भीतर अगले कार्यकाल में किए जाने वाले कामकाजों को लेकर वरिष्ठ नेता नौकसा प्लानिंग बनाने में जुटे हुए हैं। यदि पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो इनमें किन बातों पर जोर रहेगा, इसके विजन डॉक्यूमेंट पर काम हो रहा है। भारत विवाद के बावजूद मालदीव को जरूरी सामान भेजता रहेगा। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बताया है कि मिर्जू सरकार की अपील पर भारत 2024-2025 के लिए मालदीव में जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट जारी रखेगा। सामान की जो मात्रा तय की गई है वे 1981 के बाद सबसे ज्यादा होगी। हालांकि ये अभी साफ नहीं किया गया है कि सामान कितना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो हम उससे नहीं छोड़ेंगे। भारत पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। आगे उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई बार बार भारत को आंखें दिखाएगा तो भारत आएगा और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। 8 अप्रैल को दुनिया के कई हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधे रेखा में आने पर करीब 4 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कर रही है कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल भी ऐसा कर रहे हैं। इनमें एक नई बहस का जन्म हो गया है कि क्या भारत का संविधान इनकी अनुमति देता है, क्या जेल से सरकार चलाना उचित है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। मुकेश सहनी भी अब महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। उन्हें के महागठबंधन में शामिल होते ही तेजस्वी की 2025 की प्लानिंग का पता लग गया। उन्होंने खुद मीडिया में अपने पत्ते खोल दिए। तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि उनका ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। साफ है कि तेजस्वी ने 2024 के साथ ही 2025 का गोल भी सेट कर लिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने सालों पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगजुल बच चुका है। सभी दलों ने अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। केजरीवाल
केजरीवाल की जेल में वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने देने की मांग पर विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, खास विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूसी हमले में शनिवार तड़के 6 नागरिकों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए। क्षेत्र अधिकारियों ने यह दावा किया कि यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस ने कहा कि हमला ड्रोन से किया गया था। एनडीए को जम्मू में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिन्हा के बड़े भाई और दिवंगत पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिन्हा के बेटे और जमुई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जदयू विधायक अजय प्राप्त सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार को जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं किया है, जो सबको हैरान करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में इसकी मुखर होकर वकालत करती आई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखा रही है। भगवा पार्टी को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकारी अधिकारी भी इस बात को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। यह वारंट मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में जारी किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटाने का भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन भी जीते का दम भर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए मैदान तैयार हो चुका है। चुनावी आयोग के लोकसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही इसकी प्रतिक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने इसकी तैयारियां कई हफ्ते पहले शुरू कर दी है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी चलाने वाले मुकेश सहनी पिछले 3 महीने से बिहार के किसी गठबंधन में अपने लिए जगह तलाशने के जुगाड़ में लगे थे। पिछले 18 मार्च को तब तक बीजेपी ने बिहार में अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया। तब तक मुकेश सहनी ये आशा लगाए थे कि भाजपा उन्हें जगह जरूर देगी। देश के पूर्वी और प्रायद्वीपीय हिस्से में लू चलने की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी 9 अप्रैल तक तेज बारिश और तूफान की आशंका है। मोहम्मद मिर्जी के सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। दोनों देशों के बीच फिलहाल काफी दूरियां बढ़ गई है। भारत और मालदीव के बीच जारी तल्ख रिश्ते के बीच वहां के वित्त मंत्री का बयान सामने आया। मोहम्मद सईद के मुताबिक भारत अब भी मालदीव का मित्र राष्ट्र है। तुर्कियों के समाचार संस्थान TRT वर्ल्ड के साथ हुए खास बातचीत के दौरान जब सईद से सवाल किया गया कि क्या मालदीव मौजूदा समय में चीन और भारत दोनों देशों का दोस्त हो सकता है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मालदीव केवल 2 देशों का नहीं बल्कि कई अन्य देशों का भी दोस्त है। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के प्रति काफी नरम रुख दिखा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों ने बताया कि उनके नाम पर अंतिम मुहर आज होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग सकती है। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी शामिल हो गई है। वीआईपी महागठबंधन में शामिल आरजेडी कोर्ट में आई 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इस बार जेपी प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम 3 पार्टियों ने
मिलकर 40 में 40 सीटें जीती थी। इस बार तो 5 दल है, हम बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिजुल बज चुका है। सभी दलों ने अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी ने नेता जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से ईडी गठबंधन के खिलाफ हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खाली इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है, ये लोग टूट रहे हैं। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है।